गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सट्रैक्शंस एंड गैलेनिकल्स। चैप्टर नंबर 9 है आपका, जिसमें हमने बताया था सबसे पहले एक्सट्रैक्शंस एंड गैलेनिकल्स का बेसिक इंट्रोडक्शंस। इसके बाद हमने उसमें क्लासिफिकेशंस की बात की थी। तो क्लासिफिकेशंस में आपके 5 टाइप के थे: इन्फ्यूज़न, डिकॉक्शन, डाइजेशन, मैसेरेशंस एंड परकोलेशंस, जिसमें हमने इन्फ्यूज़न और डिकॉक्शंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। अब हम बात करेंगे डाइजेशंस के बारे में। तो डाइजेशंस में आपका क्या है, देखिए कि इन दिस एक्सट्रैक्शंस प्रोसेस इन विच द ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग एट ए पर्टिकुलर प्रेशर इन डाइजेस्टर्स। मीन्स इस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी क्रूड ड्रग होगी उसको हम क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड कराएंगे। मतलब हमारा जो वाटर होगा उस वाटर में हम अपनी ड्रग को रखेंगे, या जो हमारे पास मेंस्ट्रुम होगा, और उसके साथ में उसको हीटिंग प्रोवाइड कराते रहेंगे एट अ पर्टिकुलर प्रेशर। मीन्स पर्टिकुलर प्रेशर्स का मतलब क्या है, उस पर दबाव भी पड़ता रहेगा। उसको क्लोज करेंगे ताकि उसमें क्या हो, जो हमारे पास क्लोज वेसल्स है उसमें प्रेशर भी रहे और हीट भी रहे, जिसके थ्रू ड्रग क्या होगी, जो हमारा सॉल्वेंट है या मेंस्ट्रुम है उसको शोक कर लेगी। और देन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो होंगे या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होंगे वो हमारे ड्रग से रिमूव हो जाएंगे मेंस्ट्रुम में। और ये प्रोसेस आपके जिस क्लोज्ड वेसल्स में होती है उसको बोलते हैं डाइजेस्टर। ठीक है। नेक्स्ट आपका 4th टाइप है मैसिरेशंस। मैसिरेशंस आपका इम्पोर्टेंट टाइप है एक्सट्रैक्शंस प्रोसेस का। ठीक है। मैसिरेशंस में क्या बताया गया, देखिए द वर्ड मैसिरेशंस हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मैसरे मीनिंग टू सोक। ठीक है। मैसिरेशन जो है वर्ड लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू सोक, मीन्स किसी चीज़ को एब्जॉर्व कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्या है कि इन दिस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन विच द क्रूड ड्रग आर सोक्ड विद वाटर and extract out the active constituents in the suitable solvent या menstruum। इस लाइन का मतलब है कि इस प्रोसेस में जो हमारे पास क्रूड ड्रग्स हैं, मीन्स वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि किसी पार्ट है हमारे पास प्लांट के, जैसे फ्लावर है, लीव्स है, स्टेम है, उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइन पाउडर्स में या कोर्स पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद उसको हम अपने सूटेबल सॉल्वेंट, फिर वो वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, या कोई भी सूटेबल सॉल्वेंट हो सकता है, उसमें उसको रख देंगे। और वो क्या करेगी ड्रग, कुछ टाइम के बाद में उस जो हमारे पास सॉल्वेंट है उसको अपने अंदर सोक करेगी या एब्जॉर्व करेगी, और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनको रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगी उस सॉल्वेंट में। देन हम क्या करेंगे, उसके बाद जब आफ्टर सम टाइम या कुछ दिनों के बाद जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, हम मार्क को प्रेस किए बिना उसको फ़िल्टर कर लेंगे और एक कंटेनर में फिल कर लेंगे। ठीक है। ये आपके मैसिरेशन में सिंपल है कि इसमें क्या करते हैं, ड्रग लेंगे, उसको वाटर के साथ या सूटेबल सॉल्वेंट के साथ में 7 to 14 डेज़ के लिए रखेंगे, स्टेयरिंग करेंगे, मार्क को प्रेस नहीं करेंगे, और उसके बाद हम उसको फ़िल्टर करके एक कंटेनर में फिल कर लेंगे। ये आपके मैसिरेशन में है। अब हम बात करेंगे मैसिरेशंस के टाइप्स की। तो देखिए टाइप्स ऑफ मैसिरेशंस में ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका है सिंपल मैसिरेशंस फॉर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ठीक है। सिंपल मैसिरेशंस है किसके लिए, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के लिए। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आपकी किस टाइप की ड्रग्स होती हैं, ऐसी ड्रग्स जो आपके वेजिटेबल्स में या प्लांट से होती हैं, जैसे कि आपके स्टेम, रूट, फ्लावर्स, लीव्स, ये आपकी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती हैं। सेकंड आपका है मॉडिफाइड मैसिरेशंस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आपकी किस टाइप की ड्रग्स होती हैं, ऐसी ड्रग्स जैसे कि आपका ओलियोरेजिन्स है, गम्स हैं, ये सारे आपके किस में आते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में। और सेकंड को ही जो हमारा मॉडिफाइड मैसिरेशंस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स है उसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो आपका क्या है, मैसिरेशंस विद एडजस्टमेंट। ठीक। थर्ड आपका है मल्टीपल मैसिरेशंस। मल्टीपल मैसिरेशंस भी आपका 2 टाइप्स का होता है, जैसे आपका है डबल मैसिरेशंस एंड ट्रिपल मैसिरेशंस। ठीक है। तो आपके मैसिरेशंस क्या है, 3 टाइप्स के हैं। सिंपल मैसिरेशंस ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के लिए, मॉडिफाइड मैसिरेशंस अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के लिए,
एंड लास्ट वन इज मल्टीपल मैसेरेशंस फॉर कंसनट्रेटेड ड्रग्स के लिए। मल्टीपल मैसेरेशन 2 टाइप्स के हैं आपके, डबल एंड ट्रिपल मैसेरेशंस। अब हम मैसेरेशंस के फर्स्ट टाइप की बात करेंगे, सिंपल मैसेरेशन फॉर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की। ठीक है, इसमें क्या है कि दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ठीक है, ये प्रोसेस किसके लिए यूज़ किया जाता है? हमारी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के लिए। और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कौन सी है हमारी? जैसे कि ये लीव्स है, स्टेम है, फ्लावर है, बार्क है, सीड्स है, एसेट्रा, ये सब हमारी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में आती है। मीन्स इनको हम पाउडर करके या कोर्स पाउडर करके अपने मेस्ट्रम के साथ में यूज़ करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए टिंचर ऑफ ऑरेंज, टिंचर ऑफ लेमन, टिंचर ऑफ बेंजोइन, एसेट्रा। टिंचर्स क्या होते हैं? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि टिंचर्स आपके इस तरह की फॉर्मुलेशंस होती है जिसमें हमारे पास जो ड्रग्स होती है, ट्रू ड्रग्स होती है, जिसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम सॉल्वेंट के साथ मीन्स अल्कोहल के साथ में डिप करके रखते हैं कुछ टाइम्स के लिए या कुछ डेज के लिए, और उसके बाद उसको फिल्टर कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हम टिंचर्स। ठीक है, तो इसमें ऑरेंज है, ऑरेंज के हम पील लेंगे, उसको हम अल्कोहल में डिप करके रखेंगे। मतलब सबसे पहले उसको हम कोर्स कर लेंगे, मतलब कि उसको छोटे छोटे फाइन स्मॉल पार्टिकल से टुकड़े कर लेंगे, और उसके बाद हम अल्कोहल में उसको कुछ टाइम्स के लिए 24 आवर्स या 2 to 7 डेज़ के लिए रख देंगे। देन उसके बाद हम उसको प्रेस करेंगे और फिल्टर कर लेंगे, तो वो हमारा होगा टिंचर ऑफ ऑरेंज। इसी तरीके से टिंचर ऑफ लेमन। ठीक है, तो सिंपल है, सिंपल मैसेरेशंस में ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आपकी होती हैं लीव्स, स्टेम, रूट, सीड्स, बार्क, एसेट्रा। अब हम बात करेंगे इसमें इसके एपरेटस की। ठीक है, तो एपरेटस में हम वाइट माउथ बोतल यूज़ करते हैं, या आपकी टिंचर प्रेस आती है उसको यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शंस में क्या है कि ये आपकी क्या होती है, ये इट कंसिस्ट ऑफ अ वाइड माउथ मेटेलिक वेसल्स विच मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। ठीक है, ये आपकी वाइट माउथ जो होती है वो मेटेलिक वेसल्स होता है और स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। बोथ वाटर एंड अल्कोहल आर यूज्ड एज अ मेंस्ट्रुम। ठीक है, वाटर या अल्कोहल इसमें यूज़ किया जाता है ऐसा मेंस्ट्रुम की तरह। मेंस्ट्रुम मीन्स ऐसा कोई सॉल्वेंट जिसमें हम अपनी क्रूड ड्रग्स को रखते हैं। ठीक है, तो आपका एपरेटस क्या है? वाइट माउथ बोतल होती है या टिंचर प्रेस होती है, जिसमें हम जितने टाइम तक के लिए हमें उसमें डिप करके रखना होता है मेंस्ट्रुम में, उतने टाइम के तक के लिए रखते हैं। देन उसको प्रेस करते हैं और इसमें एक टैप लगा हुआ होता है, जिस टैप के थ्रू उसको हम फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिंपल मैसेरेशंस के वर्किंग या मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि प्लेस द ड्रग इन वाइड माउथ वेसल एंड एट द वॉल ऑफ मेंस्ट्रुम। मीन्स क्या है कि जो हमारी ड्रग होगी उसको हम क्लोज्ड वेसल्स वाली, मतलब वाइड माउथ जो हमारी वेसल्स है उसमें रख देंगे, और उसमें हम मेंस्ट्रुम जो होगा हमारे पास, ठीक है, जो हमारा सुटेबल सॉल्वेंट या मेंस्ट्रुम है मीन्स हमारा अल्कोहल या वाटर है, उसको उसमें ऐड कर देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि अलाउ इट टू स्टैंड फॉर 7 to 14 डेज़ एंड ओकेजनली स्टीयरिंग। ठीक, मतलब 7 to 14 डेज़ के लिए हम इसको रख देंगे ड्रग को मेंस्ट्रुम के साथ, और उसको टाइम टू टाइम स्टीयरिंग करेंगे, मतलब शेक करते रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि आफ्टर 7 डेज़ लिक्विड इज स्ट्रेन्ड एंड मार्क इज प्रेस। ठीक है, 7 दिन के बाद जो हमारा लिक्विड होगा उसको फिल्टर करेंगे, और जो हमारे पास मार्क होगा मतलब रिमेनिंग जो हमारे पास क्रूड ड्रग का पार्ट है उसको प्रेस करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास प्रेस लिक्विड होगा उसको फिल्टर कर देंगे एंड उसको कलेक्ट कर लेंगे क्लोज्ड वेसल्स में। ठीक, अब हम बात करते हैं सिंपल मैसेरेशन फॉर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के चार्ट की। तो इसका फ्लो चार्ट देखिए क्या है कि क्रूड ड्रग है। सबसे पहले क्रूड ड्रग मीन्स हमारे ऐसे फ्लावर, स्टेम, रूट है, उसके कोर्स पाउडर या स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक, उसके को हमने क्या किया, वोल्ड मेंस्ट्रुम मीन्स जो हमारी क्रूड ड्रग है उसको हमने वोल्ड मेंस्ट्रुम के साथ ऐड कर दिया, और फिर क्या है प्लेस्ड इन क्लोज्ड वेसल्स, और उसको एक क्लोज्ड वेसल्स में रख दिया। मतलब हमारे पास जो हमारा एपरेटस था उसमें इसको हमने रख दिया। ओकेजनली स्टायरिंग करेंगे इसको। ठीक है, मतलब शेक करेंगे टाइम टू टाइम पर। अलाउड टू स्टैंड फॉर 7 to 40 डेज़ मीन्स 7 से 14 दिन तक के लिए हमने क्रूड ड्रग को मेंस्ट्रुम के साथ में रख दिया। उसके बाद लिक्विड स्ट्रेन एंड मार्क प्रेस्ड, मतलब जब 7 से 14 दिन के बीच में रखा हमने, और टाइम टू टाइम उसको शेक करेंगे और ये देखेंगे कि उसमें से ड्रग रिलीज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें मिले या नहीं। जब हमें लग जाएगा कि मिल गए हैं, या 7 to 40 डेज़ के बाद हम लिक्विड को फिल्टर करेंगे, एंड जो हमारा एक्स्ट्रा मार्क होगा मीन्स जो सॉल्युबल नहीं होगा हमारा पास ड्रग, उसको हम प्रेस करेंगे। ठीक,
उसके बाद प्रेस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि प्रेस लिक्विड जो होगा हमारे पास, मतलब हमने मार्क को जो प्रेस किया है उसको हम किसके साथ मिक्स कर देंगे, जो हमारा लिक्विड स्ट्रेन हुआ था फिल्टर होके जो हमें सबसे पहले मिला था उसके साथ हम उसको मिक्स कर देंगे। देन उसको फ़िल्टर कर लेंगे। जब इन दोनों को हमने मिक्स किया तो उसके बाद हम इसको फ़िल्टर करेंगे और फ़िल्टर करने के बाद फाइनल वॉल्यूम को एडजस्टेड कर देंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए फ्लो चार्ट को। सबसे पहले हम अपनी क्रूड ड्रग लेंगे, उसको मेस्ट्रम के साथ मिक्स करेंगे। फिर क्रूड ड्रग क्या करेगी, उस जो हमारा मेस्ट्रम होगा उसको शोक करेगी, एब्जॉर्ब करेगी और उसको हम किस में रखेंगे, एक क्लोज्ड वेसल में रखेंगे। टाइम टू टाइम उसको शेक करेंगे, 7 to 40 डेज तक के लिए रखा जाएगा वो। उसके बाद लिक्विड को स्ट्रेन करेंगे, मतलब उसमें से लिक्विड को हम निकाल लेंगे टैप की सहायता से, और जो हमारा इनसॉल्युबल पार्ट होगा जो मार्क होगा उसको प्रेस करेंगे अलग अलग कंटेनर में। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो उसके बाद हमें फॉर्मुलेशंस को प्योर फॉर्म में चाहिए ताकि उसमें कोई भी पार्टिकल्स ना रहे। इसके लिए हम उसको फ़िल्टर करेंगे और उसके बाद उसका फाइनल वॉल्यूम जो होगा उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है।